A very good morning, my dear student. My dear student, Business Studies Class 11, and today we are starting the new chapter. New chapter name is Small Business and Enterprise. Yes, my dear student, as this name is Small Business, this chapter is also small. So now, this is the first part of this chapter. This is a basic meaning. Small Business Introduction. Introduction is this, my dear student. Introduction is this. Small scale enterprise exist in every country. This is a very important word. Whether it is a developed country or developing country, in every country you can see the small business in the world. But in the developing country like India, small scale enterprise occupy a special place as there is scarcity of capital. क्योंकि यहाँ पर कैपिटल की स्कैर्सिटी होती है, कैपिटल कम होती है, इस वजह से यहाँ पर स्मॉल स्केल बिजनेस ज़्यादा मिलता है. एंड अबंडेंस ऑफ लेबर, लेबर की अबंडेंस होती है, लेबर बहुत ज़्यादा होते हैं. इस वजह से आपको इंडिया में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ज़्यादा मिल सकती हैं. एंड स्मॉल स्केल एंटरप्राइज यूज़ लेबर इंसेंटिव और वी कैन से कैपिटल सेविंग टेक्निक्स. कैपिटल सेविंग इसका मतलब कम पैसा खर्च होता है, बिकॉज वी विल नॉट यूज़ द मनी इन द टेक्नोलॉजी, बिकॉज वी डोंट हैव द मनी, पैसा ही नहीं है. तो हाउ कैन बी पॉसिबल डैट वी कैन यूटिलाइज द मनी इन द टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी में नहीं कर पाएंगे. डेट्स वाई दिस लेबर इंसेंटिव टेक्निक. तो लेबर पे खर्च किया जाएगा, लेबर को मजदूरी दी जाएगी और उनसे कहा जाएगा बनाइए. लेबर अपने हाथों से बनाएंगे चीज़ें, तो हैंडमेड होंगी ये सब चीज़ें. माय डियर स्टूडेंट, दिस इंपॉर्टेंट वर्ड. मोस्टली चीज़ें हैंडमेड बनने वाली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में. तो दिस इज स्मॉल स्केल, स्मॉल बिजनेस. नाउ दिस मीनिंग definition. Clear they are saying that if we will read from the beginning that immediately after independence, small scale industries was defined by Industries Development and Regulation Act 1951. तो यहाँ पर जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, उसी समय 1951 में हमें इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ने हमें बताया है कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ स्मॉल बिजनेस. और स्मॉल बिजनेस की डेफिनेशन उन्होंने क्या दी? एनी एंटरप्राइज विच एम्प्लॉयज़ नॉट मोर देन 50%, जिसमें 50 लोगों से ज़्यादा ना हो, व्हेन यूजिंग पावर, जबकि वो पावर यूज़ कर रहे हैं. पावर का मतलब इलेक्ट्रिसिटी. एंड 100, और 100 का वो व्हेन नॉट यूजिंग पावर, जबकि वो इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ नहीं कर रहे हैं. एंड विदाउट कैपिटल एसेट्स नॉट एक्सीडिंग 5 लाख, 5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए उसके अंदर जो पैसा लगा हुआ है, तो हम उसे कह सकते हैं दिस इज स्मॉल बिजनेस. बट माय डियर स्टूडेंट, 5 लैक्स इन 1951 एंड एट प्रेजेंट वी आर इन 2020, डेफिनेटली डेफिनेशन रिवाइज होनी चाहिए. तो माय डियर स्टूडेंट, आज नहीं, बहुत बार डेफिनेशन रिवाइज रही है इसकी. क्लियर दे आर सेइंग लेटर ऑन 1959, 1960, 1966, 1975, 1980 and 1990 the definition was revised, and now the latest definition is in 2006, my dear student. So now we will study here that meaning. At the top it is written here, meaning and new classification of small business as per MSMDED Act 2006. MSMED means micro, small, medium enterprise. Micro, small, medium enterprise एक्ट, ये एक्ट है हमारा. तो यहाँ पर हम देखेंगे माइक्रो मीन्स बड़ा होगा, स्मॉल और मीडियम, ये 3 बातों को हम सीखेंगे इस चार्ट में. तो यहाँ पर 2 तरह की बिजनेस है हमारे पास. मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज हो सकते हैं और सर्विस एंटरप्राइज हो सकते हैं, माय डियर स्टूडेंट. मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज में अगर स्मॉल बिजनेस की बात करते हैं तो 25 लाख रुपये लगे होने चाहिए. और अगर हम बात करते हैं सर्विस सेक्टर की, तो सर्विस सेक्टर में 10 लाख रुपीज़ होने चाहिए स्मॉल बिजनेस. और अगर हम मीडियम की बात करते हैं तो यहाँ 5 करोड़ या 2 करोड़ रुपीज़ सर्विस सेक्टर में. ये मैन्युफैक्चरिंग है और ये सर्विस सेक्टर्स है. और हम माइक्रो की बात करते हैं, लार्ज की,
तो यहाँ पर 10 करोड़ और यहाँ पर 5 करोड़ रुपीज़ माय डियर स्टूडेंट. बट इन दिस चैप्टर we are learning the small business. So in the small business, if we have the manufacturing business, so 25 lakhs rupees you can invest in the small scale industries. And if you have the service sectors industries, तो यहाँ पर आपके 10 लाख रुपीज़ बिजनेस के अंदर लगा सकते हैं आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में. तो दिस इज इंपॉर्टेंट वर्ड माय डियर स्टूडेंट. नाउ दिस अ रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल इंडिया. अगर हम इंडिया की बात करें तो रूरल इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. बिकॉज माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट पॉइंट इज़ अ एम्प्लॉयमेंट. येस माय डियर स्टूडेंट, बिकॉज एज यू नो दैट the population of India is very large, and every government had failed to give the employment. So, but if uh, the small scale industries will come, small business will come in India, so definitely many people will be employed because of small scale industries. The employment position uh, will be solved because of small scale industries. Number next is improve economic condition. Yes, my dear student, if in the rural India, if small scale industries will be generated, so definitely the labor will be earn the money, or if labor will be earn the money, so definitely improve economic condition. Economic condition will be better. Next, my dear student, promotion of artist and creative sense. Yes, my dear student, as I explained already कि यहाँ पर हैंडमेड होने वाली सब चीज़ें, तो यहाँ पर आप अपनी आर्ट को, अपनी क्रिएटिविटी को शो कर सकते हैं. तो एवरी लेबर कैन शो their art and creativity because this is a labor incentive technique, not machinery incentive technique. So that's why this is important thing. Fourth point is the rural development. Definitely, if in the rural area, if a small scale enterprise will be generated, so many people will be employed here, and definitely if many people will be employed here, तो definitely they will earn the profit, they will earn the money. वो पैसा कमाएंगे और अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बेटर करेंगे, तो उससे पूरा रूरल डेवलपमेंट हो जाता है माय डियर स्टूडेंट. तो दिस इंपॉर्टेंट थिंग. एंड नेक्स्ट फिफ्थ इज द मोबिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज. येस माय डियर स्टूडेंट, जो हमारे लोकल रिसोर्सेज है उसको हम मोबिलाइज करेंगे, यूज़ करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर जाएंगे. तो जो पहले यूज़ नहीं हो रहे थे अब यूज़ हो रहे हैं. किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. So this is the mobilization of the local resources like ponds, rivers, lands, etc. My dear student, जो यूज़ नहीं हो रहा था आज वो यूज़ हो रहा है. किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. तो दिस इंपॉर्टेंट थिंग्स by which the small scale industries is a very important role in India, because India is not a developed country at present. It is a developing country and the population of India is very large. But that's why small scale industries is a very important role in Indian economy. So thank you very much, my dear student. I hope you understood all the concepts. Thank you very much, and God bless you, my dear student.